जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर बार कुछ न कुछ मैं नया लेकर के आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत होता हूँ। जब मैं किसी का एनालिसिस करता हूँ या चाहे मैं किसी का तंत्र काट करता हूँ या जो मेरे को उन पूछा के दौरान जो उनके घर परिवार को जब मैं देखता हूँ या पीड़ित व्यक्ति को देखता हूँ, तो जो मुझको उनसे ज्ञान प्राप्त होता है उस पर एनालिसिस करके, विचार करके, विमर्श करके जो मेरा अनुभव बनता है वही अनुभव आप सभी के सामने मैं हमेशा प्रस्तुत करता हूँ। हर बार मैं कुछ न कुछ तंत्र मंत्र के रहस्यमय ज्ञान को अपने अनुभव के हिसाब से अपने विचार विमर्श करके मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। परंतु आज मैं आपको एक मरीज की ही जुबानी, जो बेचारे 15-20 साल से तकरीबन वो परेशान थे, कई जगह वो भटके, बहुत जगह गए, लगभग ऐसा कोई दरबार नहीं कि जहां वह अपने बेटे को लेकर के न गए। मुझको भी मिले थे आज से ठीक 1-1.5 साल पहले बनारस में राजा हरिश्चंद्र घाट के पास में, वहां पर वो हमको मिले। हम और वो तकरीबन 4-5 दिन साथ बिताए। वहां से हमने अपने पिछले वीडियो में भी शुरुआती के दौर में साधना के समय में मैं आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत किया था वो वीडियो कि जब मैं एक जगह गया था जो संतोष पुजारी करके हैं, उनके पास भी मैं गया था और वो वही लेकर के गए थे। उनका वहां पर जाते ही 700-800 रुपए के समथिंग कुछ पैसा नुकसान भी हो गया और उनका काम 1 रुपए का भी नहीं बना। बेचारे बहुत भटके, लुधियाना के रहने वाले हैं। हमसे भी वो बहुत आस उम्मीद लगा करके बैठे रहे कि कहीं आप पंडित जी इतने जगह जाते हैं, कहीं हमको अगर कहीं अच्छा तांत्रिक या कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो हमारा काट अवश्य कराइए। मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेकर के। तकरीबन 15-20 साल से वो पीड़ित थे। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि एक दिन आप जरूर ठीक हो जाएंगे। तंत्र मंत्र के इस ज्ञान में मैं आपको बताऊं, जो मेरे को जब अनुभव होने लगा, जब मैं साधना के दौरान में अनुभव होने लगा, विचार कुछ आने लगे मन के अंदर में, तो बहुत सारे लोग जुड़ने भी लगे। एक जगह उनका ऐसे ही तंत्र काट हो रहा था और तंत्र काट में जब उनका काम सफल नहीं हो पाया उस स्थान पर, तो मैंने उनसे जब पूछा तो बोले कि नहीं, काम हो नहीं पाया है। जो मेरे साथ शक्ति लगी है वो उसको ठीक करने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत ताकतवर व्यक्ति चाहिए, मतलब जिसके पास शक्ति बहुत पावरफुल हो। हमने बोला ऐसी बात है? बोले हाँ। मैंने उनको फिर आश्वासन दिया। वो अपने घर गए, लुधियाना गए अपने घर बेचारे, और फिर मैं उनको संपर्क किया कुछ समय के बाद, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वह 1.5 महीने के अंदर में बिल्कुल अपने आप को सही पाए। मैं कुछ ज्यादा अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए कि वह अपने जुबान से क्या बोल रहे हैं। मेरा नाम जगत नारायण शुक्ला, लुधियाना पंजाब में रहता हूँ। 20 साल से यहाँ हम परेशान थे काफ़ी, और किसी ने कुछ कार्रवाई कर दी हमारे ऊपर। इससे ऊपरी वाला हमको तंग कर रही थी, बोल रही थी, डरवा भी रही थी और दिखाई भी पड़ती थी, और हम दवा भी कर रहे थे, दुआ भी कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। कई जगह हम गए, बड़े बड़े बाबे जिसका नाम था, वो भी कोई काम नहीं कर रहा था, और हम दवाई करते रहे। और फिर उसके बाद हम बनारस गए। बनारस में पंडित चंदन तिवारी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम ठीक कर देंगे, पूजा कराएंगे। हमने पूजा कराया उनसे, जब से उन्होंने पूजा किया है तब से हमें तुलसी दिखाई नहीं दे रही और सब कुछ ठीक है। और हम खाते पीते हैं, दवाई भी हमारी जो खा रहे थे लग रही है, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी हमें नज़र नहीं आ रही, सब कुछ ठीक है। तो आपने ये चीज देखा कि ये कैसे ठीक हुए। मैं नहीं कुछ करता, करने वाली देखिए देवी शक्तियां ही है सारी की सारी। लेकिन जो लोग आडंबर के भंवर में इतना फंसते हैं, इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि आप इतने दर दर भटक जाते हैं। देखिए, पीड़ित हैं तो आप, कोई भी पीड़ित है, दिन दुखिया है तो चाहेगा कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन जहां जाते हैं ना, उनका फर्ज बनता है कि उसे ठीक करना। अगर नहीं हो सकता तो ईमानदारी से बता देना कि मुझसे यह काम नहीं हो पाएगा। वो फिर कहीं और जाएंगे, लेकिन वह पैसे के लोभ लालच के चक्कर में पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन काम एक पैसे का नहीं करते हैं। और पीड़ित व्यक्ति
दर दर बेचारा भटकता है और उसका विश्वास अच्छे व्यक्तियों पर से भी उठ जाता है, या अच्छे व्यक्ति तक जाते जाते वह बिल्कुल नंगा हो जाता है। उसके पास 2 रुपए भी नहीं होते हैं, 2 टाइम की रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते, ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप घर बैठे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास के मोहल्ले में कोई अच्छा तांत्रिक हो, अच्छा व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, ज्ञानवान हो, अच्छी शक्तियों का पूजा करते हो तो उनसे संपर्क करिए। अगर वह न कर पाए तो मुझे इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आएंगे तो भी मैं वही बताऊंगा, आप घर बैठे अगर पूछेंगे तो भी मैं वही बताऊंगा। हमारे साथ टीम काम करती है, मैं अकेला कुछ नहीं करता, मेरे साथ बहुत सारी टीम है। वैदिक पूजा से लेकर के तंत्रोक्त पूजा तक, तो मैं प्रयास यही करता हूं कि हर एक व्यक्ति का जितना मुझसे बन पड़े उतना मैं उनके लिए काम करूं। तो आपने इनको सुन करके आप जान गए होंगे कि ये बेचारे कितने साल से पीड़ित थे और अब ये बेचारे सही हो गए। इनको डाइजेशन इनका खराब था, खाना पचता नहीं था, शक्तियां बात करती थी, इन्होंने सब बताया, बहुत पीड़ित थे, लेकिन प्रभु की कृपा हुई, श्री हनुमान जी महाराज की, माँ भगवती की कृपा हुई कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। शेष अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने दिल्ली के भी एक माता जी को जो 25-30 साल से परेशान थी, उनके कष्ट को निवारण किया गया और हमको ये ठीक करने में टोटल 45 दिन लगे। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप सजग रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सेफ रखें। अगर आप किसी चीज से परेशान हो, तंत्र मंत्र घर से या किसी भी समस्या से, तो आप घर बैठे इन नंबरों पर हमसे संपर्क करके आप स्कैनिंग, पूछा या अपने बॉडी की जांच करा सकते हैं। कहीं आपको जाने भटकने की आवश्यकता नहीं है। आएंगे तो भी मैं वही काम करूंगा, घर रहेंगे तो भी मैं वही काम करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि पहले से दुखी व्यक्ति को ज्यादा दुख में न डालना। बाकी आपकी मर्जी, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।